हेलो दोस्तों, मैं गोलू कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और इस प्रकार पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसे कुछ ही सेकंड में बिना पेन उठाए और बिना फॉर्मूला लागू किए ही उसे सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। फिर सीखेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि समय, अमाउंट यानी कि मिश्रण। तो मान लीजिए कि आप लोग किसी से 100 रुपया कर्जा लिए, और एक साल के बाद आप उसे 120 रुपया दे रहे हैं, लौटा रहे हैं। तो जितना कर्जा लिया था आपने ना, उसे बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। और जितना अधिक लौटाया, तो 100 रुपया लिए थे और 120 रुपया लौटा रहे हैं, यानी कि 20 रुपया अधिक लौटा रहे हैं। तो जितना अधिक लौटा रहे हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग का साधारण ब्याज यानी कि एसआई। और कितना साल के लिए लिया था, तो एक साल के लिए, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा आपका 1 ईयर। उसके बाद फिर आता है आप लोगों का मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, तो आप लोग जितना कर्जा लिए और जितना उस पे ब्याज दे रहे हैं ना, दोनों को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है आपका मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो क्या हो जाएगा, कर्जा लिया था आप लोगों ने 100 रुपया और उस पे ब्याज कितना दे रहे हैं, तो 20 रुपया, यानी प्लस में 20। यानी कि ये 100 क्या था, मूलधन, और उसके बाद 20 क्या है, एसआई। यानी कि अगर मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, मिश्रधन। उसके बाद देखिए, वैसे ही अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने कुछ कर्जा लिया और उसे एक साल पर 20% उसे दे रहे हैं ब्याज, यानी कि रेट कितना है, 20%। एक साल पर 20% ब्याज दे रहे हैं, तो आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग 2 साल में उसे कितना ब्याज देंगे। तो जब एक साल में 20% दे रहे हैं, तो 2 साल में जाहिर सी बात है कि 40% देंगे। 3 साल में पूछे तो आप लोग बोलेंगे 60% देंगे, 3 साल में 60%। यानी इसका मतलब यह हो रहा है कि साधारण ब्याज न दे रहे हैं, यानी कि एसआई बराबर हो जाएगा आपका, जानते हैं हम कि जब एक साल में 20%, तो 2 साल में कितना, तो 20 दूना के 40। यानी कि जितना आर है एक साल में, जितना रेट दे रहे हैं, पूछेगा 2 साल में कितना हो जाएगा, तो उस समय से गुना कर दे रहे हैं, यानी कि आर इंटू टी। जैसे हम पूछ दिया कि एक साल में हम ब्याज दे रहे हैं 20%, तो बताइए 2 साल में कितना परसेंट ब्याज देंगे, तो 40%, यानी कि 20 दूना के 40। यानी कि एसआई बराबर हो जाएगा आर टी, वो भी किसके लिए, तो प्रतिशत ब्याज के लिए, परसेंटेज ब्याज के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एसआई बराबर आर टी यानी परसेंटेज ब्याज के लिए। और यहाँ पर वही लिखे हैं एसआई बराबर आर टी परसेंटेज ब्याज के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ हम सब लोग से महत्वपूर्ण एक बात सीखेंगे कि अगर एसआई साधारण ब्याज अगर परसेंटेज में दिया रहे, तो हम लोग, यानी कि आर टी परसेंटेज में, अगर साधारण ब्याज परसेंटेज में दिया रहे, तो हम लोग अगर रेट से भाग दे देंगे तो क्या निकल कर आएगा, टाइम निकल जाएगा। यानी साधारण ब्याज परसेंटेज में दिया रहे, तो अब अगर हम उसे रेट से भाग देंगे तो टाइम प्राप्त होगा। वही अगर साधारण ब्याज परसेंटेज में दिया रहे, तब अगर हम टाइम से भाग दे रहे हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, रेट। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग याद रखिएगा कि अगर साधारण ब्याज परसेंटेज में दिया रहे तो उसे रेट से भाग दे देंगे तो हमें टाइम प्राप्त हो जाएगा। और अगर टाइम से भाग दे रहे हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा, रेट। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन पे इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही इसका पहला 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ तक है। फिर बोला है तथा में मिश्रधन भी निकालें। तो सबसे पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1800 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज से, यानी कि एक साल का ब्याज कितना है आपका, तो आप बोलेंगे 10%, यानी कि रेट कितना दिया है, 10%। फिर उसके बाद बोला है 10 वर्ष का, यानी कि आप लोगों का टाइम कितना दिया है, तो 10 वर्ष। तो जब एक साल के लिए 10% ले रहा है, तो 10 साल के लिए कितना ले लेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि 10 गुने 10 नहीं हो जाएगा। ऐसा ही बराबर बताए थे ना, समझाए थे ना, आर टी,
यानी कि एसआई परसेंटेज ब्याज में क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 यानी कि 100% हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज 10 साल में कितना लेगा, तो 1800 का 100%, यानी कि निकाल देंगे यहाँ पर 1800 का 100%। 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 100%, यानी कि हो जाएगा 1800 गुणे 100%, का मतलब 1/100। 100 से 100 कैंसिल, बचेगा कितना, 1800। तो ये सब बिना पेन उठाए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सॉल्व समझना पड़ेगा। चलिए इसका एक और तरीका सीखते हैं। इसको सेम क्वेश्चन यह भी है, इसको बनाएंगे हम दूसरे तरीके से, जो कि इससे भी आसान है। कैसे, तो देखिए यहाँ बोला है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले। रुक जी, इसमें मिश्रधन भी बोला था ना, तो देखिए मिश्रधन भी बोला था, तो मिश्रधन हम क्या बोलते थे कि मिश्रधन कैसे प्राप्त हुआ, तो मिश्रधन मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा मिश्रधन। तो देखिए यानी कि मिश्रधन हो जाएगा आपका, मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज आया है कितना, 1800, और प्लस में मूलधन कितना दिया था यहाँ पर, तो 1800 रुपये का बोला था, 1800 रुपये कर्जा लिया था, यानी कि 1800 रुपया। तो 1800 कितना हो जाएगा, 3600, यानी कि मिश्रधन कितना रुपया आएगा, 3600 रुपया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से और भी जल्दी कैसे बने। तो देखिए यहाँ पर जब बता 1 साल का 5% ले रहा है, यानी कि रेट कितना दिया हुआ है 5%, और 4 वर्ष के लिए यानी टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, 4 ईयर हो जाएगा। तब देखिए जब 1 साल में 5% ले रहा है तो 4 साल में कितना परसेंट लेगा, जाहिर सी बात है 20%, 5 चौका 20। अब जो आएगा ना इस परसेंट में एसआई परसेंट, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, तो भिन्न में चेंज करेंगे तो 20% हटेगा तो नीचे आएगा 100, 20 बचे 100, यानी कि 1/5। इसका मतलब यह हुआ एसआई बराबर आया 1/5 भिन्न में। इस भिन्न का मतलब आप लोग समझिएगा, जो नीचे होता है ना वह होता है मूलधन, और जो ऊपर होता है वह ब्याज, यानी 5 पे 1 ब्याज ले रहा है, 5 पे 1 ब्याज ले रहा है। तो हमसे बोला क्या है, साधारण ब्याज निकाले, यानी कि 500 रुपये का बोला था ना, तो 500 में किससे गुना कर देंगे, तो 1/5 से कितना हो जाएगा, 5 में 100, 500 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 100, 100 में 1 से गुना किए 100, आंसर कितना आएगा 100। ये सब बिना पेन उठाए भी हम लोग कर सकते हैं, ये तो हम आप लोग को बता रहे हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर बोला है कितने धन का साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। तो देखिए समय साधारण ब्याज की दर से क्या बोला है 6% की दर से, यानी कि रेट कितना दिया है 6%। फिर बोला है 5 वर्ष में, यानी कि टाइम कितना दिया है 5 ईयर इन दिया है। तब हम पूछेंगे सिंपल इंटरेस्ट बताइए, साधारण ब्याज जो होगा वो परसेंट में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 × 30%। तो जो आएगा इसको बताया है ना भिन्न में चेंज करने के लिए, तो भिन्न में चेंज करेंगे यानी कि आएगा 30/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी आएगा 3/10। इसका मतलब अभी सिखाएं कि जो नीचे रहेगा वह होता है आपका मूलधन, और मूलधन में यह होता है आपका ब्याज, यानी 10 पे कितना ब्याज लग रहा है 3 ब्याज लग रहा है। और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होता है क्या, मिश्रधन। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन, क्योंकि नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज, तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन। तो हमसे बोला है 150 रुपया हो जाएगा, यानी कि 150 दिया क्या है मिश्रधन, यानी कि 150 गुणे मिश्रधन, यानी कि यह कितना का मान दिया है 13 का, 10 और 3 13, नीचे हो जाएगा आपका 13, और उसके और सॉरी यहाँ पर दिया है 150, साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपये हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज न दिया है, तो साधारण ब्याज 150 दिया है। तो पूछा है कितने धन का, यानी मूलधन पूछा है, तो बताएं कि नीचे वाला होता है आपका मूलधन और ऊपर वाला होता है ब्याज, यानी कि नीचे क्या होगा ब्याज और मूलधन पूछा है, यानी कि मूलधन कितना कर 10 से गुना कर देंगे। चलिए 3 × 5 = 15, यानी 50, 50 दहा कितना हो जाएगा 500, यानी कि
500 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। और देखते हैं आगे क्वेश्चन, चलिए। जैसा हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का 15 वर्ष का ब्याज 240 रुपया हो जाएगा? कितने % वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आपसे पूछा है क्या? रेट। तो हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर परसेंटेज ब्याज में अगर समय से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? रेट। बताए हैं ना, परसेंटेज ब्याज में अगर समय से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त होता है रेट। यानी सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ब्याज। तो बोला है 800 रुपये का 15 वर्ष का ब्याज 240 रुपये है। रुपया में ब्याज कितना है? 240। यानी सबसे पहले से किस में चेंज करेंगे? परसेंटेज में। तो चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो 240 किस पर चेंज करें हैं? तो 800 पे, यानी 800 और गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24, यानी कि 30% है। परसेंटेज ब्याज कितना है? 30%। तो हम बताए हैं कि परसेंटेज ब्याज में अगर समय से भाग दे दिया जाए तो 15 वर्ष बोला है, यानी कि टाइम कितना दिया है? 15 ईयर्स। तो यानी कि परसेंटेज ब्याज में अगर समय से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? रेट। यानी कि 30 में किससे भाग दे देंगे? 15 से भाग दे देंगे, तब क्या प्राप्त हो जाएगा? रेट। 15 दूना के 30, यानी कितना % आएगा आपका? 2% रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोला है किस ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ बोला है दोगुना हो जाएगा। किस ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? तो जितना गुना बोले ना, आप उससे एक घटा लीजिएगा। आप एक घटा लीजिएगा। जितना गुना बोले आप उससे एक घटा लीजिएगा, तो हमें प्राप्त होता है परसेंटेज ब्याज। तो 2 गुना बोला है तो 2 में से एक घटा लेंगे, तो एक घटाएंगे तो आएगा, प्राप्त होगा 1। जितना प्राप्त होगा उसमें 100 लगा दें, यानी कि 100 यानी कि 100 है ना, 100 यानी कि 100, यानी कि ब्याज कितना है? 100%। सुन में जितना ही बोले 2 गुना बोला है, 2 में से एक घटा लेंगे, यानी कि 100%। ब्याज कितना आ गया? 100%। और बोल दिया था आपसे 5 गुना हो जाता, 5 गुना, तब क्या करते हैं? तो 5 में से एक घटाते हैं, यानी 400। 5 में से एक 4 और 100 लगा देंगे, 400। जितना बोले उससे एक घटाकर उसमें लगा देंगे 100। तो यही बोला, लेकिन यहाँ क्या बोला है? 2 गुना, तो 2 में से एक घटाएंगे 100, यानी 100, यानी ऐसा ही परसेंटेज ब्याज कितना निकला आपका? 100%। और फिर हम सिखाए हैं कि परसेंटेज ब्याज में अगर समय से भाग दे दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है दर। यानी कि R बराबर परसेंटेज ब्याज में, परसेंटेज ब्याज है 100 और समय कितना दिया है? 10 वर्ष। अगर भाग दे देंगे समय से तो क्या प्राप्त हो जाएगा? दर। 10 दहा के 100, यानी आंसर कितना आ गया? 10% हो गया। फिर बोला है कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का तिगुना हो जाएगा? यहाँ बोला है तिगुना, तो हम बताए हैं परसेंटेज ब्याज के लिए जितना भी बोले उतना गुना में से एक घटा लेंगे और 100 लगा देंगे। तो 3 गुना बोला है तो एक घटाएंगे, यानी कि 2 और 100 लगाएंगे, यानी कि 200%। आपका सही परसेंट कितना आ गया? 200%। बोला है कितना समय में, यानी कि टी का मान पूछा है। तो यह भी कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अगर साधारण ब्याज में रेट से भाग दे दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है समय। यानी कि 200 में भाग दे देंगे किससे? 10 से, तो प्राप्त क्या हो जाएगा आपका? 20%। यानी रेट कितना है? 20%। तो इसमें पेन उठाने की जरूरत है कोई नहीं है। फिर बोला है अगला क्वेश्चन है किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्रधन 960 रुपया हो जाएगा? तो सबसे पहले ऐसा ही परसेंटेज ब्याज में निकालिए। तो क्या हो जाएगा? 4%। एक साल में 4% ले रहा है तो 5 साल में कितना लेगा? तो 4 पचे 20%, यानी ऐसे कितना है परसेंटेज में। अब परसेंट में है तो बताया है इसको भिन्न में चेंज करने के लिए, ये नहीं हो जाएगा 20/100। 1 जोड़ से 1 जोड़ कैंसिल, 2 पचे 10, यानी कि आएगा 1/5। और यह भी सिखाए हैं कि जो नीचे वाला होता है वह होता है आपका मूलधन और ऊपर वाला जो होता है आपका ब्याज, और दोनों को जोड़ देंगे मूलधन प्लस ब्याज तो क्या आता है? मिश्रधन। तो यही ना दिया है, मिश्रधन 960 रुपये हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे ना
5 और 1 6, तो यानी हो जाएगा 6 नीचे और 960 गुने, पूछा क्या है किस धन का, यानी कि मूलधन पूछा है, तो मूलधन तो नीचे वाला होता है, यानी किसका मान निकालना है 5 का, यानी हो जाएगा कटाएंगे तो आएगा 6 एकम 6, 3 6 का 36, यानी 160, 16 पचे कितना हो जाएगा 80, यानी कि 800 रुपया, यानी 800 रुपये का जो होगा 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में मूलधन 960 रुपया हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।